एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। एक ऐसा योद्धा जिसने पांडवों में विध्वंस मचा दिया था, जिसे हराने के लिए कौरव और पांडवों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था। उसे उसने अकेले ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि भीम को उसका वध करने के लिए अर्जुन की मदद लेनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं कर्ण पुत्र वृषसेन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण में इतना पराक्रम था कि उसे इंद्रदेव भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण का पुत्र वृषसेन भी महापराक्रमी था, लेकिन इस महान योद्धा की वीरता को कभी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम वृषसेन के पराक्रम के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर ले, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वृषसेन कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया। युद्ध शुरू होने से पहले जब भीष्म पितामह योद्धाओं की सूची बना रहे थे तो उन्होंने वृषसेन को एक महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को वृषसेन ने हराया था उनमें सबसे पहला नाम है पांचाल राज द्रुपद का, जिसको वृषसेन ने बाणों से घायल करके रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दूं, ये वही द्रुपद है जिसे कौरव और पांडव मिलकर हरा पाए थे, लेकिन वृषसेन ने बहुत ही आसानी से द्रुपद को हरा दिया। इसके बाद वो अपनी शक्ति से पांडव के सारे योद्धाओं का विध्वंस करने लगे। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध में वृषसेन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता है, उन्हें भी हराया था। वृषसेन इतने पराक्रमी थे कि उन्हें हराने की क्षमता पांडव पक्ष में बहुत कम योद्धाओं में थी, जिस बात का प्रमाण वृषसेन का वध है। बहुत लोग कहते हैं कि वृषसेन को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बहुतों का मानना है कि उनका वध एकदम नियम के अनुसार हुआ था। चलिए जानते हैं आखिर कैसे हुआ था उनका वध। ये बात कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है, जब वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषसेन और नकुल के बीच महाभयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वीर वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया। तब नकुल एक तलवार उठाकर बड़े विवेक से वृषसेन की ओर दौड़े। तब वृषसेन ने अपने तीरों से नकुल के तलवार को भी काट दिया और नकुल को पराजित कर दिया। तब नकुल अर्जुन के सामने ही तुरंत भीम के रथ पर चढ़ गए थे। ये देखकर वृषसेन बहुत क्रोधित हो उठे और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया। इसके बाद वृषसेन नकुल और भीम के सारे अस्त्र काट दिए। वृषसेन के पराक्रम के आगे महाबली भीम भी टिक नहीं पाए। वो अर्जुन के पास मदद के लिए गए। भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, नकुल वृषसेन के बाणों से बहुत घायल हो चुका है। कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार दो, नहीं तो वो हमारी सेना का नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर अर्जुन, नकुल और सातनिक एक साथ वृषसेन को घेर लिया, लेकिन वृषसेन इतने पराक्रमी थे कि वो अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को, 6 बाणों से भीम को और 3 बाणों से सातनिक को घायल कर दिया। वृषसेन ने अर्जुन को भी कई सारे बाण मारे। वृषसेन का पराक्रम देख सारी कौरव सेना वृषसेन का जय जयकार करने लगी। वृषसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृषसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष, दोनों भुजाएं और मस्तक कट गया। वृषसेन और अर्जुन का युद्ध देख आपको क्या लगता है कि अर्जुन ने छल से वृषसेन का वध किया था? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।